हर गुजरते सत्र के साथ उतार चढ़ाव भरे एक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में भारत को 22 रनों से हराकर 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली। क्रिकेट के इस घर में एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसका समापन 5वें दिन एक नाटकीय मोड़ के साथ हुआ, जहां आखिरी विकेट तक किस्मत का खेल बदलता रहा। इस रोमांचक मुकाबले की नींव पहली पारी में ही पड़ गई थी, जहां दोनों टीमों ने शानदार लचीलापन दिखाया और 387 रनों का समान स्कोर बनाया। इस बराबरी ने दोनों टीमों की बराबरी को रेखांकित किया और एक कड़े मुकाबले का मंच तैयार किया। इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 192 रन बनाने में कामयाब रहा, जिससे भारत के सामने जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य रखा गया। एक ऐसा लक्ष्य जो लॉर्ड्स की बिगड़ती पिच पर हासिल करने लायक तो लग रहा था, लेकिन मुश्किल भी। मैच में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने अंततः इंग्लैंड के पक्ष में पलड़ा भारी कर दिया। चौथे दिन कप्तान बेन स्टोक्स ने दिन की आखिरी गेंद पर नाइट वॉचमैन आकाशदीप को आउट करके भारत को करारा झटका दिया, जिससे भारत का स्कोर 4 विकेट खोकर 58 रन हो गया। इससे पहले भारत के ही वाशिंगटन सुंदर ने ऑफ स्पिन का शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए और इंग्लैंड के मध्य और निचले क्रम को तहस नहस कर दिया, जिससे उनकी दूसरी पारी का कुल स्कोर सीमित हो गया। हालांकि कमेंट्री बॉक्स और पूर्व खिलाड़ियों के बीच मैच के पहले के कुछ पलों की चर्चा हो रही थी। नासिर हुसैन ने भारत की पहली पारी में ऋषभ पंत के 74 रन पर रन आउट होने को एक निर्णायक क्षण बताया, जिसने उनकी प्रगति को रोक दिया। इसके अलावा केएल राहुल द्वारा जेमी स्मिथ का कैच छोड़ना, जब वे सिर्फ 5 रन पर थे, महंगा साबित हुआ, क्योंकि स्मिथ ने 51 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और इंग्लैंड को कमजोर स्थिति से उबारने में अहम योगदान दिया। इसके अलावा भारत का पहली पारी में 6 विकेट खोकर 376 रन से 387 पर सिमटना निर्णायक बढ़त हासिल करने का एक चुका हुआ मौका माना गया। मैदान पर इंग्लैंड का सामूहिक प्रयास सराहनीय रहा, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिभा भी निखर कर आए। भारत के लिए अंतिम पारी में रविंद्र जडेजा की 181 गेंदों पर नाबाद 61 रनों की पारी उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। उन्होंने शांत, संयमित और अटूट भावना के साथ बल्लेबाजी की और निचले क्रम के साथ मिलकर लगभग असंभव को भी संभव कर दिखाया। हालांकि अंततः इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण ने ही कमाल दिखाया। बेन स्टोक्स और वापसी कर रहे जोफ्रा आर्चर ने अंतिम पारी में 3-3 विकेट लेकर टीम की अगुवाई की, मैराथन स्पेल और लगातार सटीक लेंथ से गेंदबाजी की। ब्रॉयडन कार्से और शोएब बशीर ने भी महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की, जिनमें से शोएब बशीर ने मोहम्मद सिराज का श्रृंखला निर्णायक विकेट हासिल किया। जो रूट का पहली पारी का शतक भी इंग्लैंड के शुरुआती प्रतिरोध का आधार रहा। मैच के बाद की प्रतिक्रियाओं ने मुकाबले की तीव्रता को दर्शाया। बेन स्टोक्स, जो स्पष्ट रूप से उत्साहित थे, ने कहा कि इंग्लैंड की 2019 विश्व कप जीत की वर्षगांठ पर जीत हासिल करना विशेष महसूस हो रहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटरों दिनेश कार्तिक और अलेस्टेयर कुक ने आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत की हार केवल अंतिम दिन के खेल के कारण नहीं, बल्कि पूरे मैच के दौरान छूटे हुए मौकों और छोटी छोटी नाकामियों के कारण हुई। युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर जडेजा के जुझारूपन की सराहना की और हार के बावजूद उनके साहसिक प्रयास की सराहना की। इस मैच में विवाद भी हुआ, जिसमें पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने अंपायर पॉल रीफेल के फैसलों की आलोचना की और इंग्लैंड को धीमी ओवर गति के लिए 2 अंक काटे जाने और जुर्माना भुगतना पड़ा। श्रृंखला अब 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त पर है और अब सबका ध्यान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले चौथे टेस्ट पर है। भारत वापसी करके श्रृंखला बराबर करने के लिए बेताब होगा, जबकि इंग्लैंड अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए बेताब होगा। लॉर्ड्स में इस रोमांचक जीत ने पहले से ही एक बेहद रोमांचक श्रृंखला के रोमांचक अंत का मंच तैयार कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्रिकेट विश्लेषण पसंद आया होगा। लाइक बटन दबाना न भूलें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और अधिक रोमांचक मैच समीक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।